रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आपकी कुल देवी नाराज हो जाएं तो घर में परेशानी बढ़ सकती है, और अगर प्रसन्न हो जाएं तो किस्मत बदल सकती है। इस नवरात्रि मौका है सब कुछ बदलने का। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो आपके पूरे परिवार की दिशा बदल सकती है। यह कोई सामान्य पूजा नहीं है, यह है कुल देवी साधना। और सच कहूं तो आज के समय में ज़्यादातर लोग अपनी कुल देवी को भूल ही चुके हैं। यही कारण है कि घर में बिना वजह समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आज आप इस नवरात्रि सही विधि से कुल देवी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे, घर में शांति बढ़ेगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, रुके हुए काम बनने लगेंगे और जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी। अब समझिए कुल देवी का महत्व। कुल देवी सिर्फ एक देवी नहीं होती, वो आपके पूरे वंश की रक्षक होती हैं। आपका घर, आपका परिवार, आपका भविष्य सब उनकी कृपा से जुड़ा होता है। जब कुल देवी प्रसन्न होती हैं तो वो आपको सही मार्ग दिखाती हैं, आपकी रक्षा करती हैं और आपकी सबसे बड़ी बाधाओं को भी हटा देती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, लोग अकेले साधना करते हैं और बाकी परिवार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही वजह है उन्हें पूरा फल नहीं मिलता। याद रखें, कुल देवी पूरे कुल की देवी है, इसलिए इस साधना में पूरे परिवार की सहभागिता बेहद जरूरी है। अब जानते हैं कुल देवी को प्रसन्न करने की सही विधि। सबसे पहले एक साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर कुल देवी का आसन लगाएं, सुपारी और छोटा त्रिशूल रखें। यदि आपको अपनी कुल देवी का ज्ञान है तो उनका चित्र स्थापित करें। यदि आपको अपनी कुल देवी का ज्ञान नहीं है तो सुपारी को प्रतीक रूप में भी पूजा कर सकते हैं। अब दीपक जलाएं और नारियल, मिठाई, फल का भोग अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, फिर अपने गुरु या भगवान शिव का स्मरण करें। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण, संकल्प लें। हाथ में जल लेकर संकल्प करें और कहें, हे कुलदेवी, मैं पूरे नवरात्रि में 51 बार आपके स्तोत्र का पाठ करूंगा। मुझे संकेत दें और मेरे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। मैं आपकी शरण में हूँ। अब जल को भूमि पर छोड़ दें और स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें। नमस्ते श्री कुलदेवी कुलाराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूज्या त्वां कुलाम्बा कुल रक्षणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदिशक्ति समुद्भूता तव्या हि कुल स्वामिनी विश्ववन्द्यां महागौरां त्राहि मां शरणागतम् त्रैलोक्या हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकरी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धिकरी माता त्राहि मां शरणागतम् चिदग्रीमण्डल सम्भूता राज्य वैभवकारिणी प्रकटिता सुरेशानी वन्दे त्वं कुलगौरवम् तव दीय कुलजातः तवा मे शरणं गतः त्वं वत्सलोऽहं माधे त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा समाकं कुले ब्रुवात मङ्गलानुशासनम् कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना कुलेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी। यदि परिवार साथ है तो सभी मिलकर ऊंचे स्वर में पाठ करें। पाठ की संख्या कम से कम 11 बार होनी चाहिए, मध्यम 21 बार होनी चाहिए और सर्वोत्तम 51 बार प्रतिदिन होनी चाहिए। यह साधना पूरे 9 दिन तक करें। यदि संभव हो तो सुबह और शाम दोनों समय करें और नवमी के दिन 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर भोजन कराएं।
उन्हें खीर पूरी हलवा खिलाएं, दक्षिणा दें और उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपने यह साधना सच्चे मन से की तो आप स्वयं महसूस करेंगे घर में शांति बढ़ेगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जीवन में सकारात्मकता आएगी। यह साधना केवल पूजा नहीं है, यह आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि कुल देवी की कृपा आप पर बरसे तो इस नवरात्रि इस साधना को जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको वैदिक, शावर और तांत्रिक मंत्रों की संपूर्ण सिद्ध करने की विधि सिखाई जाएगी। धन्यवाद।